तो हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार शिव जहां ब्रह्मांड में अनोखे देव तत्व हैं, वहीं धरती पर उनका प्रतीक शिवलिंग सबसे रहस्यमय प्रतीक है। और आज की स्पेशल रिपोर्ट में एक अनूठे से शिवलिंग की बात करें। इसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे भगवान शिव का वो रहस्य पुराण क्या है जो उनके अस्तित्व को ब्रह्मांड के 8वें आयाम के साथ जोड़ता है। इस एपिसोड में हमारी पूरी कोशिश होगी ब्रह्मांड, आयाम और शिवलोक के कॉन्सेप्ट को वैदिक और वैज्ञानिक विधानों के साथ समझने की। शुरुआत करते हैं भगवान शिव के चतुर्मुखी रूप से, जो बिहार में जो कैमूर इलाका है वहां के एक मंदिर में विराजमान है। यहाँ ये मान्यता है कि ये चतुर्मुखी शिवलिंग दिन में सूर्य की किरणों के साथ दिन में 3 बार अपना रंग रूप बदल लेता है। कैमूर के इस मंदिर को मुंडेश्वर धाम कहते हैं, जहां मौजूद है देवी सती और शिव दोनों का शाश्वत वजूद। देवी सती के रूप में कहते हैं माता मुंडेश्वरी, और यहाँ स्थापित पंचमुखी शिवलिंग को मानते हैं महामंडलेश्वर शिव। महामंडलेश्वर यानी पूरे महामंडल अर्थात ब्रह्मांड के ईश्वर, जिन्हें सांकेतिक रूप से स्थापित करने के लिए अद्भुत आकार वाला मंदिर बनवाया गया। अष्टकोणीय मंदिर, 4 दरवाजे, पंचमुखी रहस्यमयी शिवलिंग। शिव मंदिरों में आमतौर पर एक मुखी शिवलिंग ही देखा होगा, लेकिन यहाँ शिव के 5 मुख हैं। पंचमुखी शिवलिंग के वजूद का वैदिक संकेत समझने से पहले शिवलिंग का रंग रहस्य जान लीजिए। 24 घंटे में 2 बार रंग कैसे बदलता है पंचमुखी शिव का। शिवलिंग के रंग बदलने का यह रहस्य यहाँ हर आने जाने वाले को हैरान करता है। हालांकि उस दृश्य को कुछ अस्थागत विधानों की वजह से कैमरे में कैद नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ के पुजारी बताते हैं सूर्योदय के बाद जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे शिवलिंग का रंग 3 पहर में 3 तरह का दिखाई देता है। हाँ, मंडलेश्वर भगवान है। इनका विशेषता है कि सुबह दोपहर शाम जो है इनका स्वरूप जो है चेंज होते रहता है। जैसे जैसे किरण घटते बढ़ते हैं वैसे वैसे इनका स्वरूप जो है चेंज होते रहता है। अगर सूर्य के किरणों के साथ रंग बनता है तो 2 ही चीजें यहाँ साफ होती है। एक तो मंदिर की रोशनी की व्यवस्था और दूसरी शिवलिंग के पत्थर की विशेषता। अगर यह किसी वैदिक गणना के तहत बनाया गया है तो यह और भी हैरान करता है, क्योंकि मंदिर का निर्माण आज से 1600 साल पहले उत्तर गुप्त काल यानी 4वीं शताब्दी में करवाया गया। इस दौरान बने शिव मंदिर एक रहस्यमयी योग संयोग के साथ स्थापित किए जाते थे। उन्हीं में से एक है ये पंचमुखी शिव, जिसके वैदिक विधानों के मुताबिक शिव के 5 मुख ब्रह्मांड की अलग अलग देव शक्तियों को आकर्षित करते हैं। पूर्व की तरफ वाला मुख सूर्य की ऊर्जा को आकर्षित करता है, तो पश्चिम का मुख ब्रह्मा की शक्ति का जागरण करता है। इसी तरह उत्तर का मुख भगवान विष्णु को, दक्षिण का मुख भगवान शिव के रौद्र रूप की शक्ति जागृत करता है। जो 5वां मुख है वो ऊपर होता है, यानी शिवलिंग के ऊपर ब्रह्मांडीय किरणों को आकर्षित करने वाला केंद्र। मुंडेश्वरी धाम में भगवान शिव के इस अद्भुत लोक को जिस विधान के तहत बनवाया गया, उसका जिक्र दुनिया के पहले ग्रंथ माने जाने वाले ऋग्वेद में मिलता है। इसके मुताबिक भगवान शिव इस ब्रह्मांड के वो तत्व है जिसे आज का विज्ञान डार्क मैटर की संज्ञा देता है। डार्क मैटर ब्रह्मांड की वो चीज है जिससे ब्रह्मांड का 85% हिस्सा बना है, और यही मैटर पूरे लौकिक और अलौकिक ब्रह्मांड को रहस्यमयी ऊर्जा में बांधे हुए। ऋग्वेद के मुताबिक भगवान शिव इस ब्रह्मांड के 8वें आयाम में रहते हैं। अब यहाँ आयाम का वेद और विज्ञान भी समझ लीजिए। आयाम यानी विज्ञान का डायमेंशन। वेदों में ब्रह्मांड के 64 आयाम बताए गए, जबकि विज्ञान अब तक ब्रह्मांड को 3 आयाम में ही देख पाता है। तीसरे आयाम को वैज्ञानिक भाषा में 3D यानी 3rd डिमेंशन कहा जाता है। मतलब 3D में मानव आंख किसी भी चीज को लंबाई, चौड़ाई और मोटाई में देख सकती है। विज्ञान चौथे आयाम को समय कहता है। ये गणित के कॉन्सेप्ट रूप में तो क्लियर है, लेकिन ब्रह्मांड के इस आयाम को देखना संभव नहीं हो सकता। विज्ञान समय को मापने में तो सफल हुआ, लेकिन इसे देखा नहीं जा सकता, क्योंकि अब तक चौथे आयाम को देखने की तकनीक हमारे पास नहीं। लेकिन वेदों में आयाम की कल्पना
चौथे आयाम से कहीं आगे तक की है। अव्वल तो हमारे वेद 4 आयामों को ब्रह्मांड का नश्वर हिस्सा मानते हैं, यानी यहां हर चीज की उम्र तय है। वेदों के मुताबिक इस ब्रह्मांड में जो भी देव तत्व यानी कभी खत्म नहीं होने वाला हिस्सा है वो 5वें आयाम से शुरू होता है। ब्रह्मांड के 5वें आयाम में ब्रह्मा रहते हैं। इसी आयाम से अलौकिक ब्रह्मांड का लगातार निर्माण होता है। 6ठे आयाम में महाविष्णु का लोक है। इसी आयाम में पूरे ब्रह्मांड के तत्व का निर्माण होता है। 7वें आयाम को सत्य आयाम यानी ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। ब्रह्मांड का पूरा तत्व ज्ञान इसी आयाम में, जिसकी प्राप्ति के बाद मनुष्य देवताओं की श्रेणी में आता है। 8वां आयाम शिवलोक है, जहां शिव भौतिक रूप में यानी सशरीर मौजूद है। इस आयाम से ही नीचे के 7 आयामों का संतुलन कायम होता है। 9वें आयाम को वैकुंठ कहते हैं। वेदों में मोक्ष की अवधारणा इसी 9वें आयाम से जुड़ी है। 10वें आयाम को अनंत कहा जाता है। इसी आयाम से संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है। इसीलिए वेद कहते हैं शिव है तो सृष्टि है, शिव है तो जीव है। इसीलिए धरती पर कहीं एक मुखी से लेकर पंचमुखी शिव है, तो कहीं मानव मूर्ति की शक्ल में शिव को विराजमान करने का विधान है। तो पंचमुखी शिवलिंग का रहस्य पुराण आपको दिखा रहे हैं इस खास पेशकश में। श्रीमद् भागवत गीता में ब्रह्मांड की तुलना उल्टा लटके हुए वृक्ष के साथ की गई, यानी कि जड़ तो ऊपर है और नीचे की तरफ उसकी टहनियां हैं, फूल हैं, पत्ते और फल हैं। और इसकी मिसाल खुद जो है वो मानव शरीर भी कहा जाता है, जिसमें मस्तिष्क हमारे शरीर का जड़ कहा जाता है। और जैसे ही ऊपर की तरफ होता है, ठीक वैसे ही ब्रह्मांड की जो जड़ है, यानी इसे जो बनाने वाले हैं, सुप्रीम पावर जो है, उनका लोक सबसे ऊपर कहा जाता है। वेदों में इसे ही शिव कहा गया है। वैदिक ग्रंथों की बात करें, इसमें जो शिव की पूरी परिकल्पना है, अगर उसकी बात करें, नागवंशी राजाओं ने उसे ही धरती पर सांकेतिक तौर पर उतारने की साक्षात कोशिश की। तो चलिए अगली स्पेशल रिपोर्ट में हम इस हिस्से को समझेंगे और आपको भी समझाएंगे कि शिवलिंग की जो उत्पत्ति है उसका पौराणिक रहस्य क्या है। पौराणिक मान्यताओं में शिवलिंग एक प्रतीक है, एक साक्षात संकेत शक्ति और प्रकृति के मेल का। भगवान शिव का यही रूप आज भी धरती पर सबसे ज्यादा पूजा जाता है। कैलाश से लेकर केदारनाथ और अमरनाथ तक शिवलिंग अपने आप में एक अद्भुत आकार है। कैलाश एक पर्वत के रूप में, तो अमरनाथ में बर्फ से बने आकार में। शिवलिंग का आकार प्रकृति से सीधा जुड़ा है। लिखित इतिहास में शिवलिंग की पूजा की परंपरा के संकेत ईसा पूर्व 3500 से 23 यानी आज से करीब 5500 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में मिलते हैं। इस दौरान की हड़प्पा और कालीबंगा की खुदाई में कई शिवलिंगों का मिलना इसी शिव भक्ति की तरफ इशारा करता है। इतिहास से पहले शिव की उत्पत्ति की पौराणिक गाथाएं भी दिलचस्प हैं। एक कथा शिव पुराण की विधेश्वर संहिता के 6ठे अध्याय में मिलती है। इसकी कथा के मुताबिक सृष्टि की रचना के बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच श्रेष्ठता को लेकर बढ़ा विवाद युद्ध तक पहुंच गया। इसी दौरान अंतरिक्ष में एक चमकीला पत्थर दिखा। भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच गहराता युद्ध देख दोनों के सामने ये शर्त रखी गई कि जो भी इस चमकीले पत्थर का अंत देख लेगा वो श्रेष्ठ माना जाए। लेकिन उस चमकीले पत्थर का अंत कोई नहीं ढूंढ पाया। तब युद्धरत दोनों देव ब्रह्मा और विष्णु ने उस पत्थर की पूजा करते हुए पर ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया। उसी पत्थर का जिक्र पुराणों में मिलता है। अथर्ववेद के एक स्त्रोत में एक स्तंभ को अनंत कहा गया है। उस स्तंभ का जिक्र अथर्ववेद में अनादि अनंत के रूप में किया गया है। शिव पुराण में एक अग्नि स्तंभ को ब्रह्मांडीय स्तंभ कहा गया है। लिंग पुराण के मुताबिक शिवलिंग निराकार ब्रह्म का वाहक माना जाता है। धरती पर शिवलिंग की स्थापना और पूजा इन्हीं पौराणिक वर्णनों की वजह से शुरू हुई। आज पूरी धरती पर शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो शिव की ब्रह्मांडीय शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं।